मस्त मॉर्निंग, वेलकम बैक। और अब वक्त हुआ है मस्त नजर आने का। अस्सलाम वालेकुम आलिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा लग रहा है आज हमारा घर? तो बड़ा रेड सब माहौल बनाया हुआ है, लगता है तैयारी है कुछ वैलेंटाइंस की, है ना। वैसे मेरी आपकी कल बात हुई थी, मैंने आपको नहीं बताया था लाल लाल, लेकिन आलिया ने जो है ना वो वीक की तैयारियां करना शुरू कर दी है ना। आलिया, मेरी आपसे कल बात हुई थी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई थी कि जितनी घर में हमारी दवाइयां पड़ी होती हैं, आलिया ने उनसे किस तरह अपनी स्किन ग्लो कर सकते हैं, सर में दाने हो जाते हैं, मुंह पे दाने, आप उनसे जो है वो आप सही हो जाते हैं। वो वजह ये है मायरा, क्योंकि उन्हीं मेडिसिन में वही इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी होते हैं। जैसे एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स में सैलिसिलिक एसिड बहुत कॉमन है, ग्लाइकोलिक एसिड बहुत कॉमन है। मतलब ये तो सारे वो टर्म्स हैं जो मेरे ख्याल में व्यूअर्स भी अब हमारे बहुत सुन चुके होंगे। बिल्कुल, मैंने ना कल जो होमवर्क किया था, अच्छा लिख के लाई है सारा? मैंने सारा लिख लिया था अपनी गंदी राइटिंग में। जरा मैं लगना चाहती हूँ डॉक्टर टाइप। हाँ जी, बड़ा आदमी बनना चाहती है? बड़ा आदमी बनना चाहती है। हाँ जी। अच्छा, सैलिसिलिक एसिड जो है वो बेसिकली एंटी एजिंग होता है और वो डेड स्किन जो है उतारता रहता है, एक्सफोलिएट करता रहता है आपकी स्किन को। तो अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लें जिसमें सैलिसिलिक एसिड है और उसको मुंह पे लगाएं, तो आपकी एक्सफोलिएशन जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे होती रहती है। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि आपकी फाइन लाइंस नहीं डेवलप होती, आपकी जो एक्ने मार्क्स होती हैं वो खत्म होते चले जाते हैं। सर में अगर हम लगाएं तो डैंड्रफ वो खत्म होता चला जाता है। तो कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो हम ओरली लेते हैं छोटी मोटी एलिमेंट्स के लिए, जो तो रोजमर्रा जाता है, जो रोजमर्रा हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जिस तरह सर दर्द की दवाइयां होती हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं। अगर आपके सर में डैंड्रफ हो, बहुत ज्यादा ऑयली हो सर, मतलब डेली बेसिस पे तो आप सर नहीं धो सकते ना, क्योंकि ज्यादा अगर ऑयल नहीं धोती, और अगर ऑयल ज्यादा एक्सक्रीट हो रहा हो तो फिर आपको जरूरत पड़ जाती है कि आप फ्रीक्वेंटली वॉश करें। तो उसमें यह है कि अगर आप ये सर दर्द वाली गोलियां 5-6 टैबलेट्स लेके उनको डिसॉल्व करके एक पेस्ट सी बना लें। अगर आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वॉश करने से पहले, शैम्पू करने से पहले आप वही टैबलेट्स लेके उसको आप उसी पोर्शन पे लगाएंगे जहाँ पे डैंड्रफ है। अच्छा। और उसको हल्का सा खुरचेंगे, अपने नेल के साथ हल्का सा डैंड्रफ को खुरच लें और फिर वो पेस्ट जो आपने बनाई हुई है वो पे लगाएं, स्किन पे जाके लगे। स्किन पे जाके लगे। मेरे दाने हैं तो मैं इन पे भी लगा सकती हूं। बिल्कुल, दानों के लिए डैंड्रफ जब होती है तो आपको खुजली होती है, इरिटेशन होती है। मुझे दर्द है आलिया दानों। हाँ, कोई बात नहीं, आप लगाएं। तो ये वजह क्यों है दाने होने की? मेरे ख्याल में वो या तो आप खुजलते होगा जरूर। एक्सटेंशंस लगा रही थी ना काफी दिनों से, तो मेरे ख्याल में वो सही तरह से कोम और ब्रश भी नहीं होता एक्सटेंशंस की वजह से, तो वहाँ पे सर्कुलेशन रुक जाती है, तो इसकी वजह से आपको वहाँ पे इरिटेशन शुरू हो जाती है, खुजली शुरू हो जाती है। अच्छा, ये तो हमने बात की है ना ये स्किन की और ये। अच्छा, ये खुश्की की बात कर रही थी कि सर में खुश्की है, तो इसके लिए भी ये वाली गोलियां, जो सर दर्द वाली गोलियां जो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं, ये लगाएं जरूर। एक हफ्ते में 2 दफा इसको रिपीट करें और उसके बाद किसी भी हर्बल शैम्पू के साथ या बेबी शैम्पू के साथ आप उसको सर अपना धो लें। अच्छा। और आप देखेंगे कि आपको बहुत फर्क फिर उसके बाद कंडीशनर लगा सकते हैं? कंडीशनर लगाएं, बट स्कैल्प में ना लगाएं, सिर्फ अपने लेंस और एंड्स ये मैंने सुना है कि स्कैल्प में कंडीशनर नहीं लगाते। स्कैल्प पे लगाएंगे नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं होता। स्कैल्प में लगाएंगे तो हेयर फॉल होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो सॉफ्ट करने के लिए होता है। और सिर्फ लेंस और एंड्स पे, बल्कि सर उल्टा करके तो सिर्फ लेंस एंड्स पे लगा के रिंस कर दे। और आप मुझे कल मजे की बात बता रही थी, वो स्किन जो ग्लो हो जाती है, वो जरा ग्लो करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, आप देखें कि जितनी डेड स्किन उतरेगी और जितने आप ग्लाइकोलिक एसिड्स लगाएंगे या जितनी आप लैक्टिक एसिड्स लगाएंगे, ये सारे नेचुरल, ग्लाइकोलिक एसिड जो नेचुरल शुगर से बनता है, लैक्टिक एसिड जो है ये नेचुरल दूध से बनता है। तो अगर आप हिस्ट्री को देखें तो उसमें आप को पता चलेगा कि बहुत सारी जो क्लियोपेट्रा थी और इजिप्ट में, चाइना में, ये तो सब इस्तेमाल ही दूध और दही और उसी से मेकअप बना लेते थे। उसी से मेकअप बना लेते थे। लाल अपने नाखून भी रखते थे, काजल भी वो कोयले से बना लेते थे। बिल्कुल। तो ये सारी हिस्टोरिक अगर आप देखें तो यही चीजें यूज हो रही हैं। बिल्कुल। तो एक आती है दवाई जो हम जलन के लिए, एसिडिटी के लिए पीते हैं, जिसमें लैक्टिक एसिड भी होता है, ग्लाइकोलिक एसिड भी होता है, जो व्हाइट कलर की या पिंक कलर की, जिसका टेस्ट होता है गंदा चूने जैसा। अच्छा, ये मुंह पे ही लगा लो, उसे पीने की कोई जरूरत नहीं है, गंदा टेस्ट है उसका। लेकिन मुंह पे लगाने से आपकी एसिडिटी खत्म नहीं होगी। एसिडिटी के लिए तो आपको पीना ही पीना है वो। हाँ। लेकिन मुंह की ग्लो के लिए फिर वही, अगर आप क्लेंजिंग करेंगे, टोनिंग करेंगे, अच्छी तरह से अपना मुंह साफ कर लेंगे, उसके बाद आप, अच्छा ये ऐसी माइल्ड मेडिसिन हैं या ट्रीटमेंट्स हैं जो आप एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हैं, जब तक आपको
रिजल्ट्स नहीं मिलते। सही है। इसको भी आपने एज अ मास्क लगाना है। कोशिश करें कि शुगर फ्री लें। अच्छा, शुगर वाली भी आती है? तो मीठी होंगी तो शुगर वाली होंगी ना। ओए, तो शुगर फ्री लें ताकि वो ऑप्शन होता है शुगर फ्री। आजकल तो काफी शुगर फ्री आ रही हैं। अच्छा, तो आपने वो कोशिश करना है कि वो पूरा एज अ मास्क मुंह पे लगा लें, गर्दन समेत लगा के आपने उसको छोड़ देना है 15-20 मिनट्स के लिए। क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है, ग्लाइकोलिक एसिड होता है, तो ये अच्छी तरह से हो सकता है थोड़ी सी माइल्ड बर्निंग भी करे, सेंसेशन आपको हो, लेकिन परेशान नहीं होना क्योंकि ये एसिड जो है हल्की सी थोड़ी सी इरिटेशन करते हैं। वो तो जब काम करते हैं बिल्कुल। तो 10-15 मिनट्स के लिए आपने इसको लगा के छोड़ देना है। उसके बाद आपने फिर वही वार्म वाटर के शुगर वाली मत ले लीजिएगा, शहद की मक्खियां काट जाएंगी। पहले जल्दी से क्लिप देख लें। ये शख्सियत कौन सी है? मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि इससे आसान सवालात सिर्फ इस शो पे हो सकते हैं और कहीं नहीं हो सकते। आप हमें टेक्स्ट मैसेज करें और बताएं जो हमने बूझो तो जाने का सवाल किया है। अच्छा आलिया, जाते जाते आप हमें ये तो बताएं जरा कि आप, पहले तो ये होता था ना ब्यूटी सैलॉन्स एक जगह होती थी कि जी ये प्रॉपर जगह, हर गली में हर नुक्कड़ पे एक ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है। कोई भी आंटी जो है वो खोल के वहां पे बैठ जाती हैं और कहते हैं कि जी हम ब्यूटिशियन है। तो इनकी कोई रोकथाम होनी चाहिए या ये सही है कि आप चले जाएं, कोई भी ब्यूटिशियन बन जाएगा अब ऐसे? देखिए, रोकथाम तो मेरे ख्याल में बहुत ही जरूरी है। जो इतनी प्रॉब्लम स्किन में आजकल आ रही हैं, दानों की, मोटे बालों की, फेशियल हेयर की, पिगमेंटेशन की, जरा सा हॉट वैक्स करा के आती हैं तो मुंह जला आती हैं, ब्लीच कराती हैं तो सारा मुंह जल जाता है। ये सारी वो चीजें, क्योंकि मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा, आपने भी खोल लिया, मैंने भी खोल लिया। हाँ। 2 चीजें तुम्हें आ गई, 3 चीजें मुझे आ गई। मैंने पूरी गली है उसमें भरे हुए पार्लर्स और सैलून में उन लड़कियों को रख लिया जिनको अलिफ से ले, अलिफ क्या, अलिफ आम और बे बताऊं तक नहीं आता, जिनको कि उनको रख लिया जिनको कुछ नहीं आता। वो वहीं आके सीखती हैं। ये आलिया ने बता दिया। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द सैलून ओनर्स ऑल्सो, जो आजकल सैलून ओनर्स हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करी, कुछ नहीं करी, लेकिन हार्डली एनी ऑफ देम आर क्वालिफाइड। बिल्कुल। तो ये जरा आप ना किसी के साथ इस तरह खेलें, स्किन का, सेहत का, ऊपरी। देखिए, सैलून खोलने का मतलब ये है कि आप खुद प्रैक्टिकली उसमें काम करें। आप मैडम बन के नहीं बैठ सकते। आपने 6 लड़कियां रख ली, जब आपको खुद नहीं आता होगा आप किसी से क्या काम कराएंगी? आलिया, थैंक यू सो मच। आप आई यहाँ पे और बड़े मजे की आज गप्पे हमने लगाई हैं आलिया से, और पूरा वीक जो है वो चल रहा है। आलिया हमारे पास दोबारा आएंगी। फिलहाल हम आलिया को कहते हैं शुक्रिया आलिया जी। आपने एक ब्रेक, हम मिलते हैं थोड़ी देर में।